मैं आपको कई सालों से जानती हूँ, लेकिन कुछ सालों से मैंने ये देखा कि आपकी टीम आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। इसका क्या राज है? देखिए, मैंने तो जब से एक रहस्य जाना है, लगभग 4-5 साल हो गए मुझे। ये रहस्य ये है कि आप जब भी लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, तो आपको अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये पिछले 4-5 सालों में मैंने महसूस किया है। और आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे कि मैं भी आज से 4-5 साल पहले की अगर बात करूँ तो सिर्फ़ अपने लिए सोचता था, अपनी ग्रोथ के लिए सब कुछ कोशिश करता था। लेकिन ऐसा कुछ घट नहीं रहा था, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बेटर हो नहीं रहा था। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे दिमाग में ये एक ज्ञान आया, ये गूढ़ ज्ञान मेरे दिमाग में ईश्वर ने डाला, कैसे आया मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जो मेरी टीम थी, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए कोशिश करता था। उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकूं, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू एडिशन कर सकूं, उनको कैसे उनकी इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकूं। इस चीज़ में मैंने निस्वार्थ भावना से काम करना शुरू किया। इवन सिर्फ वो लोग नहीं जो मेरे लिए काम करते थे, जिनसे मेरी इनकम होती थी, सिर्फ वो नहीं, जो मेरे कलीग्स थे, जिनके बिजनेस से या जिनकी इनकम से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैंने उनकी भी मदद लगातार की, बिना किसी स्वार्थ के। जब जब भी उन्होंने किसी भी तरीके की मदद मांगी, मैंने उनकी मदद की। और आप विश्वास मानिए कि मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मैंने चमत्कार देखा कि जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा भाव से काम करेंगे, तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलता चला जाएगा। मेरी बात का विश्वास कीजिएगा कि आपकी टीम हो, आपका परिवार हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके कलीग्स हो, आपका जूनियर हो, आपका सीनियर हो, यदि उनको आपकी मदद की आवश्यकता कभी भी किसी भी स्टेज पे हो और आपने कर दी, तो आपने सुना होगा कर्मा। अगर आप कर्मा के बारे में जानते हैं, आप गूगल कीजिएगा, आप दुनिया में आपको सैकड़ों करोड़ों स्टोरीज मिल जाएंगी कर्मा के ऊपर। कर्मा इतना जबरदस्त है कि आप मदद करके देखिए, वो किसी न किसी रूप में आपको पलट के 10 गुना होकर के मिलेगा उसका फल, चाहे आप बुरा करेंगे या अच्छा करेंगे। तो मैंने ये रहस्य सीखा। मैंने अपने बिजनेस में, मैंने अपने जीवन में, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको आजमाया। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास आए, कम से कम अपनी बातों से मैं उसको थोड़ा सा संतुष्ट कर पाऊँ। जितनी मदद हो सके मेरे से। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ और कोई भी भगवान नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपके बस में जो है ना, अगर आपके बस में कोई चीज़ है और आप कर सकते हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। और आप विश्वास मानिए, उसका फल इतना ज़बरदस्त पलट के आएगा आपके पास। मतलब इट्स लाइक अ बूमरैंग कि आप जितना स्पीड से फेंकेंगे, जिस नियत से फेंकेंगे, वो लौट के आपके पास आएगा। तो कर्मा कह लें उसको, या फिर निस्वार्थ भावना से किया गया सेवा कह लें, उसका फल ज़रूर मिलता है। आपकी नज़र में सक्सेस की परिभाषा क्या है? यदि आप बहुत खुश रहना चाहते हैं, मैं सक्सेस शब्द एक अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो मैं उसको बार बार कहना नहीं पसंद करूँगा। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप मेरे से परिभाषा पूछेंगे कि सक्सेस की परिभाषा क्या है, तो मैं तो ये कहूँगा कि खुश रहते हुए और संतुष्ट रहते हुए जीवन जीने की प्रक्रिया को मैं सक्सेस कहूँगा, मेरे हिसाब से। क्योंकि आपके पास गाड़ियाँ हो जाएं, बंगले हो जाएं, है ना। आज अगर बात करें अंबानीज की, अडानीज की, तो कई हजार या कई लाख करोड़ का उनका बिजनेस है। तो क्या वो रुक गए? क्या वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते नहीं? उन्हें और बड़ा बनना है, उन्हें और बड़ा। तो ये तो देखिए एक प्रोसेस है, वो तो चलता जाए। आपके पास 1 करोड़ होंगे तो आप 10 करोड़ का सपना देखेंगे, 10 करोड़ होंगे तो 100 करोड़ का सपना देखेंगे। मेरे हिसाब से आप जो जीवन जी रहे हैं या जिस लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पूरे खुशी के साथ, लोगों की मदद करते हुए, लोगों को साथ लेकर के अगर आप चल रहे हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, उस रास्ते को आप एंजॉय भी कर रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वही सक्सेस है।
मेरे हिसाब से वही सक्सेस है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो पूरी खुशी से लोगों की मदद करते हुए, लोगों का साथ देते हुए, उनके लिए वक्त निकालिए, अपने परिवार के लिए वक्त निकालिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ खुशी आ सके, कुछ आर्थिक या मानसिक चीज़ें उनकी पूरी हो सके। तो आप समझ लीजिए कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, आप कोई बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा के देख लीजिए, आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि वो आज भी अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके द्वारा बहुत से लाखों करोड़ों परिवार पल रहे हैं, बहुत लोगों का वो भला कर रहे हैं। तो आप जब जब भी लोगों का भला करते जाएंगे, आपका भला अपने आप होता जाएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और आपके लोगों ने आपका साथ नहीं छोड़ा? अब मैं तो खैर लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था कि जब मुझे कोविड हुआ। कोविड के टाइम में आप जानते हैं, जब भी आपके ऊपर कोई विपदा आती है तो कितना भी बैंक बैलेंस हो वो कम पड़ जाता है। तो कोविड के टाइम में पैसों की तो ज़रूरत थी ही, क्योंकि उस समय तो हॉस्पिटल्स भी काफ़ी लूट मचा रहे थे। जो 500 के इंजेक्शन्स होते थे वो 5,000 रुपये में बिक रहे थे। रेमडेसिविर जो कि 5-6 हज़ार रुपये का था वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए में बिक रहा था। तो लोग फ़ायदा उठा रहे थे। तो जब मुझे कोविड हुआ, मैं लगभग 21 दिन आईसीयू में रहा, 3-4 महीने में बेड पे रहा, ऑक्सीजन पे। उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से पैसों का जुगाड़ हुआ, पैसों का इंतज़ाम हुआ। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने, सभी ने पैसे कहीं ना कहीं से मेरे अकाउंट में डाल दिए और मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरा इलाज भी हो गया, मैं बच के निकल भी आया। लोगों की दुआएं रहीं, आशीर्वाद रहा, प्यार रहा। तो ये संभव तभी हो पाया कि जब देखिए गिव एंड टेक का ज़माना है, ये कलयुग चल रहा है। लेकिन गिव एंड टेक में आप पहले टेक करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए परेशानी होगी। तो पहले गिव मतलब पहले देने की कोशिश कीजिए। आप देते जाएंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कई हज़ार गुना चीज़ें वापस आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ मैंने अपने बुरे समय में देखी कि मैं तो बिल्कुल मौत को टच करके आ गया था कोविड के टाइम में। मैंने उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है कि यदि आप वाकई लोगों के लिए निस्वार्थ काम करते हैं या लोगों की मदद करते हैं तो उसका फल तो देखिए आपको मिलता है कभी ना कभी। इसलिए आप प्लीज़ 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 मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे मन से काम कीजिए, जहाँ हो सके लोगों का साथ दीजिए, बेवकूफ़ मत बनिए। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा उदार बनने की कोशिश करेंगे, उदार समझते हैं कि आपसे किसी ने कहा साहब 10,000 रुपये दे दियो, आपने निकाल के दे दिए, तो फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा नहीं उठाने देना। जहाँ आपको लगता है कि जेन्युइन किसी को नीड है, आवश्यकता है, आप वहाँ पर उसकी सेवा कीजिए। और सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती है, आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से। किसी को आप ज्ञान दे करके, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, आप उसको थोड़ा सा उससे बातचीत करके उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करके भी उसकी मदद कर सकते हैं। सॉरी। तो मदद सिर्फ पैसे से नहीं करी जाती, किसी भी चीज़ से आप मदद कर सकते हैं। लाइफ मेरे दोस्त बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा आप जीवन जी सकते हैं, बशर्ते आपके मन में जो है भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। लोगों के लिए अच्छा सोचें आप, तो लोग भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। और थोड़ा सा मन को बड़ा करके काम करें। छोटी छोटी चीज़ों पे बहस करना या किसी से, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो दिल को थोड़ा बड़ा रख के अगर आप ज़िंदगी जिएंगे तो जीवन में भी खुश रहेंगे, बिजनेस में भी खुश रहेंगे, नौकरी में भी खुश रहेंगे, यारी दोस्ती में भी खुश रहेंगे, परिवार में भी खुश रहेंगे, रिलेटिव्स के साथ भी खुश रहेंगे। तो बस आज मैं आपको यही बताना चाहता था। मेरे दिल में बहुत दिनों से ये बात थी, इसलिए मैं आपके सामने आया। और भी नई वीडियोस के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजनीश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।